नमस्कार, मेरा नाम है सृष्टि और आप देख रहे हैं टीवी 45 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। टेंडर घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जो आरोपी थे राज्य के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम, उनको सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने दरवाजा खटखटाया था, अपनी याचिका दायर की थी, तब जब हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को सिरे से खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आज उनको बड़ी राहत दी है और 2 साल से आलमगीर आलम जो कि सलाखों के पीछे थे यानी जेल में थे, अब जेल से बाहर आने वाले हैं। आपको हम बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस SM सुंदेश्वर और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तमाम पहलुओं पर सोचते हुए, जानकारी प्राप्त करते हुए और विभिन्न पहलुओं को देखते हुए इस नतीजे पर मुहर लगाई कि आलमगीर आलम की जो याचिका है उसको स्वीकार किया जाए, जो कि हाई कोर्ट के द्वारा एक बार खारिज कर दिया गया था। हाई कोर्ट से झटका लगने के बाद ही आलमगीर आलम जो थे वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए थे। हम आपको बता दें कि पिछले 15 मई यानी कि 15 मई 2025 को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED से लंबी पूछताछ के बाद आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया गया था। उन पर मुख्य आरोप था कि टेंडर घोटाले के जरिए वो करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। इस केस ने तब और ज्यादा तूल पकड़ा जब आलमगीर आलम के ठिकानों पर छापेमारी हुई और उनके ठिकानों पर क्या कहें, उनके जो नौकर थे वो और उनके आप सचिव जो संजीव सिंह थे, उनके यहाँ छापेमारी की गई तो बंडल में नोट दिखाई दिए थे और इन नोटों को देखकर कहीं ना कहीं पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही थी और पूरा देश हैरत में था जिस तरीके से वहाँ से पैसे दिखाई पड़ रहे थे। इसका सीधा संबंध कहा जा रहा था कि मंत्री के साथ था, यानी कि आलमगीर आलम के साथ था। बस यही कारण था, इसी केस में आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया गया था। कहा जा रहा था कि घोटाले के पैसे उनके पास बहुत ज़्यादा हैं। अब करीब 2 साल बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को सुनवाई कर दी है, उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया है, तो आलमगीर आलम कहीं ना कहीं राहत महसूस कर रहे हैं। वो 2 साल से लगातार सलाखों के पीछे हैं, जेल में बंद चल रहे थे। हाई कोर्ट ने उनकी अपील नहीं सुनी तो सुप्रीम कोर्ट ने आज ये बोल दिया है कि आलमगीर आलम की हमने जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया है और आलमगीर आलम अब जल्द ही जेल से बाहर आ सकते हैं और इसका जो विस्तृत विवरण होगा वो जल्द ही हम सबके सामने होगा। अब इस रिहाई के झारखंड के सियासत में क्या मायने हो सकते हैं? क्या उनकी रिहाई से झारखंड में कुछ राजनीतिक समीकरण बदलने वाला है? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हम आपको साझा करेंगे। आप टीवी 45 देखते रहिए। मैं थी सृष्टि।